सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको बहुत ही सुंदर एक कथा। और तो आप सुनिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो ये कथा है हमारे प्रभु श्री राम जी के, उसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता, बहुत ही सुंदर कथा है जो मैंने सुनी है। तो मैं भी आप लोगों के साथ उसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक बार प्रभु राम जब अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ और पत्नी सीता जी के साथ खोज पर चल रहे थे, पैदल चलते चलते वो अपना घर, मतलब कुछ न कुछ जहाँ रह सकते थे वहाँ सब कुछ ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर हम अपना छोटी सी कुटिया बनाए, कैसे रहे। तो वो सब देख रहे थे। तो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी। तो आसपास देखा तो कुछ पानी वानी के लिए देखा कि कुछ पानी, जल वल, पानी वानी कहीं मिल जाए थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा, तो उसको पी के प्यास बुझाएं। और अगर नहीं मिलता है तो आज तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है प्यास के मारे। तो इस तरीके से तीनों कुछ न कुछ कहते हुए चल रहे थे। तो उनको कोई भी वहाँ पर जलाशय नहीं दिखाई दे। तभी वहाँ पर एक मयूर आता है। मयूर मीन्स मोर आता है। मोर वहाँ से कहीं निकलता हुआ जा रहा था। तो वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि वो सभी लोग वहाँ पर चल रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो मोर ने उनकी बातें सुनने की कोशिश करी और सुनी। तो उसने कहा कि प्रभु, ऐसा करें कि जो जलाशय है मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप ऐसा करें, मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे चलिएगा और तो मैं आपको वहाँ पर पहुँचा दूँगा। कहाँ पर? जहाँ पर पानी का, मतलब पानी मिलेगा, साफ़ सुथरा, बिल्कुल स्वच्छ जल मिलेगा, वहाँ पर मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो श्री राम कहने लगे, भाई आप तो मतलब मोर हो, उड़ सकते हो, और हम तो चलने वाले हैं, और वैसे भी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इतनी तेज़ गति से तो हम नहीं चल पाएंगे, और फिर हम जलाशय तक कैसे पहुँचेंगे। तो बस ये पक्षीराज कहने लगे, प्रभु जिस रास्ते से मैं उड़ूंगा उस पर अपना एक एक पंख छोड़कर जाऊंगा। तो ये बात किसने कही? मयूर ने कही, मोर ने। यानी आप उन पंखों के पीछे पीछे चले आइएगा और इस तरह से आप जलाशय के निकट पहुँच जाएंगे। प्रभु ने कहा, ठीक है मयूर। मयूर उड़ते रहे और अपने एक एक पंख पूरे रास्ते पर गिराते रहे। भैया लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम उन पंखों का अनुसरण करते हुए सरोवर तक पहुँच गए। कितनी परेशानी में वो लोग वहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से मोर उन्हें वहाँ तक लेकर आया। तो इससे आगे की कथा आप सुनिएगा। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ देखा तो जो मोर था ना, तो मोर के शरीर में एक भी पंख शेष नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा पीड़ा में वो तड़फ रहा था, क्योंकि जब एक मौसम ऐसा होता है, एक उस टाइम पर जब मोर के पंख गिरते हैं ना, तो उस टाइम वो पीड़ा नहीं होती है, वो प्राकृतिक होता है। एक एक करके पंख गिरते हैं और फिर नए पंख आते हैं। लेकिन यहाँ तो जो मोर ने जो है पंख को ना अपने आप से, अपने शरीर से अलग किया था, तो बहुत ही ज़्यादा उसे पीड़ा हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तो यह देखकर सीता मैया को और राम जी को और लक्ष्मण जी को बहुत ही दुख हुआ, और वो अपना सारा प्यास व्यास सब भूल कर बोलने लगे कि मयूर, तुमने ऐसा क्यों किया? हमें मतलब एक जल, हमारी प्यास बुझाने के लिए तुमने अपने शरीर को बिल्कुल ऐसा कर दिया, लहू लुहान कर दिया है। तो यह तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या होता है, मयूर को झट से अपनी गोद में किसने उठा लिया? श्री रामचंद्र जी ने मयूर को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, आपने हमें रास्ता दिखाते दिखाते अपने सुंदर पंखों का बलिदान कर दिया। मोर के पंख जब खुद से गिरते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह जानबूझकर अपने पंखों को गिराता है तो पंखों के सौंदर्य के होने के साथ साथ अपने जीवन को भी खो देता है। जैसे हमारे बाल और नाखून टूटते हैं, दर्द नहीं होता, लेकिन उनके साथ कोई जबरदस्ती करे या तोड़ने का प्रयास करे तो हमें बहुत ही कष्ट होता है। मोर ने कहा, प्रभु आप चल के
हम भला कैसे पानी पी सकते हैं। हम आपको जीवन दान देना चाहते हैं, हम आपको जीवन दान देना चाहते हैं। भक्तिदान बोलिए, आप हमारे प्राणों के लिए इतना बड़ा बलिदान मत दीजिएगा। प्रभु के प्रेम को एवं बहुत ही करुणा वाणी को सुनकर रोने लगे। कहा, हे प्रभु, मुझे जीवन दान ना दीजिए, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। प्रभु, जीवन में तो बहुत जी लिया, लेकिन इतनी सुंदर मृत्यु और प्रभु के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने का परम सौभाग्य तो परम सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। प्रभु, मेरा यह सौभाग्य मुझसे मत छीनिए और मुझे पुनर्जीवित मत कीजिए। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही। प्रभु ने कहा, मयूर, आज आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। आपने पंखों के साथ जीवन तक त्याग दिया है। इस युग में तो नहीं, लेकिन मैं आपके इन अनमोल ऋणों का मोल द्वापर युग में चुकाऊंगा। आपके इन सुंदर पंखों को अपने शीश पर धारण करके चुकाऊंगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में सदैव अपने सिर पर मोर मुकुट पहन कर रखा। उन्होंने मयूर राज के प्रेम और बलिदान का एक ऐसा मोल दिया कि कोई दूसरा क्या देगा। इस तरह से ऐसा मोल तो केवल प्रभु ही दे सकते हैं। प्रभु अपने भक्तों को अनमोल बना देते हैं। उनकी किसी से क्या तुलना, वो तो करुणा सिंधु हैं। आज हम हमारे उन्हीं श्री माधव महाप्रभु जी के लिए क्या कर सकते हैं। सिर्फ उनका नाम लेने के सिवा क्या करते हैं उनके लिए? शायद कुछ नहीं, और हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन बदले में हमारे प्रभु हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ किया है और आगे भी कितना कुछ करेंगे। तभी उन्हें अपने पुनः जय श्री राम संदेश इसी तरीके से उन्होंने अपना किसी न किसी तरीके से संदेश किसी न किसी के माध्यम से अपने सभी भक्तों तक पहुंचाया है, और जिसका स्वयं भी कोई मोल नहीं। प्रभु उनको भी मान देकर बहुमूल्य बना देते हैं। प्रभु की भक्ति ही हमारे परम धर्म परम धन है। उनकी निश्चल भक्ति से ही हमारे जीवन में प्रभु का दिया हुआ सबसे बड़ा और अनमोल उपहार है, और भक्तों का प्रभु के प्रति प्रेम समर्पण ही प्रभु को पाने का सुगम मार्ग है। बोलो जय श्री राम। तो सुनी आपने ये कथा, कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जो भी कुछ चीज़ें हम जो चीज़ हमें नहीं चीज़ का ज्ञान होता, हम उसे कहीं पढ़ते हैं सुनते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा से छोटा कारण भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है। उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। आज हमें श्री कृष्ण के जो पंख वाली बात का पता चला, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये पता था कृष्ण जी को बहुत प्यारा है, लेकिन ये कथा मुझे भी नहीं मालूम थी। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और हम मिलते रहेंगे आपसे इसी तरीके से किसी न किसी रूप में, यानी व्लॉग के या कथा के या कहानी के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, जय श्री राम, जय जय श्री राम।